एक 40 वर्षीय मजदूर जो मोटरसाइकिल से स्लिप हो जाता है और उसका एक कंधा फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर होने के बाद में वो बालोतरा के सिटी लाइट अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन होगा और आप सही हो जाओगे। तो जोड़ तोड़ कर पैसे एकत्रित कर अस्पताल में ऑपरेशन करवाने के लिए पहुंच जाता है। ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन होने के बाद में सही सलामत रहता है। रात को करीबन 1-1:30 बजे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जो अटेंडेंट होते हैं उनके पास में परिचित होते हैं, वो नर्सिंग स्टाफ को बुलाते हैं। आनाकानी होती है और नर्सिंग स्टाफ एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद में तबीयत ऐसी बिगड़ जाती है कि वापस सुधरने का नाम नहीं लेती और आज मालाराम इस दुनिया में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ये तमाम आरोप परिजनों के हैं और ये तस्वीरें भी मैं सिटी लाइट अस्पताल की दिखा रहा हूं, जहां पर लोग अब धरने पर बैठे हैं। ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया है कि मालाराम की तबीयत बिगड़ने के बाद में सिटी लाइट अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने लापरवाही बरती और बाद में मौके पर पहुंचे डॉक्टर ने कहा कि तबीयत बेहद खराब है, इसको जोधपुर ले जाना पड़ेगा। देर रात को करीबन 3 बजे इसको जोधपुर रेफर कर दिया गया। जोधपुर अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर अस्पताल प्रबंधन कहता है कि इसकी तो काफी देर पहले मौत हो चुकी है। वहां से परिजन वापस बॉडी को लेकर बालोतरा आते हैं। बालोतरा के सिटी लाइट अस्पताल पहुंचते हैं, उससे पहले ही यहाँ पर पुलिस डिप्लॉय कर दी जाती है। ऐसा आरोप परिजनों का है। कह रहे हैं कि जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। परिजनों का ये भी आरोप है कि डॉक्टर ने लापरवाही बरती है और उसमें किसी प्रकार का कोई मानवता होनी चाहिए, वो मानवता भी नहीं है। जब जोधपुर रेफर किया तो इनको डॉक्यूमेंट तक नहीं दिए गए, सिर्फ एक रेफर पर्ची दी गई। ये तमाम आरोप परिजनों के हैं और परिजनों ने और धरने पर बैठे लोगों ने आगे क्या कहा सुनेंगे इस वीडियो में। मृतक मेरे साडू जी लगते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश हुडा फ्रॉम बाईतू। मृतक मेरे साडू जी लगते हैं। उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, तब रात को यहाँ 9 बजे लेके आए थे। 9 बजे लाने के बाद में डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद में उनको होश आ गया। 2 बार बाथरूम गया, किया, चाय नाश्ता किया। उसके बाद में उसके दर्द होता है, तब स्टाफ को बुलाने के लिए जाते हैं तो स्टाफ सारा सोया हुआ मिलता है। सोने के बाद में डॉक्टर को 3-4 बार कॉल करते हैं, तब 4 बार कॉल करने पे डॉक्टर कॉल करता है स्टाफ को। स्टाफ आता है, इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद में वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद में उनको पता लगता है कि ये आदमी मर जाएगा, तो फिर जोधपुर रेफर करते हैं। ये बात है। मान रहा है मेरे मामा जी है जो चले अभी, वो रात को क्या ये ऑपरेशन करने के लिए बाजू में थोड़ा सा दर्द था, तो इधर आए तो एक्सरे किया तो बोला कि ये नॉर्मल है कि ऑपरेशन हो जाएगा। 8 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, 2 बजे बाहर निकाला, सब नॉर्मल था। लैटरिन गए, चाय पिया, नाश्ता किया, 1 बजे तक सब ठीक ठाक था। उसके बाद में 1 बजे तिब्बत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, मतलब उम्मीद हाथ पग टूटना, उल्टी फुल्टी होनी है मतलब। तो नर्सिंग स्टाफ को बुलाया, नर्सिंग स्टाफ ने मतलब कुछ सुना ये नहीं की। 2-3 बार बुलाने के बाद में एक बार आए तो एक इंजेक्शन और एक गोली दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में मैंने यार देखा, मैं क्या करें यार, कुछ तो करें यार, हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ यार, कोई रिलीफ ही नहीं है। मैंने कहा यार तो छुट्टी दो यहाँ से, नहीं तो यार इलाज करो यार। तो फिर वो अशोक जी नाम के एक और डॉक्टर है, ऊपर रहता है, वो आया नीचे, उन 2 इंजेक्शन लिखा, वो इंजेक्शन मैंने ले जाके दिया तो उसने लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद में उनकी हालत धीरे धीरे मतलब दबने लगी है। फिर दबने लगी तो उनको पता लग गया कि ये तो आदमी अब तो दबने लगे यार। इनको तो या तो डाउट हो गया पूरा कि ये इंजेक्शन दूसरा लग गया, या तो फिर ऑक्सीजन लगाया, ब्लड चेक किया, शुगर बिल्कुल डाउन था, 100 था। उसके बाद में प्रकाश जी आए, 3:30 में प्रकाश जी आए, आके देखा, आके हमको तो यही बोला कि ये तो नॉर्मल है, आप ऐसा करो कि जोधपुर चले जाओ। तो ठीक है जोधपुर चले जाए यार, तो पहले बोलना चाहिए था। फिर तो एम्बुलेंस तो बुलाओ यार। तो एम्बुलेंस प्रकाश जी बोला यार स्टाफ को कि मैं नाम किसी के जानता नहीं, क्या यार फोन लगाओ। कोई बोलता है फोन बंद दे, कोई क्या यार तो स्विच ऑफ है, कोई उठा ही नहीं रहा है। फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हमने की। यहाँ से हम निकले, खाली ये कार्ड दिया, खाली उसमें कोई रिपोर्ट या एक्सरा कोई साथ में नहीं दिया, नहीं कोई कार्ड लिखा उसमें। क्या लापरवाही अस्पताल की भयंकर लापरवाही से ये आदमी की डेथ हुई है। ये टाइम पर जो एक्टिव होते हैं तो इनके कुछ नहीं होता यार। थोड़े से यार ये हड्डी की ऑपरेशन से हो जान जा सकती है, कोई कभी कैसा ऐसा कोई हुआ है कभी का। सलमान राम, मैं यही बताता हूँ कि एक पेशेंट को रात को 3 बजे सीरियस पोजीशन में रेफरल करना, एक हॉस्पिटल का एक काफी समय के बाद पेरेंटों को कॉल करने के बाद डॉक्टर का नहीं आना और मेडिकल स्टाफ के द्वारा बाहर एकदम अचानक आना और एकदम अचानक ही कोई ऐसा ट्रीटमेंट किया जो बहुत ही ज्यादा अति सीरियस हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने यही कहा कि इस पेशेंट को आप लेके जाओ, और यहाँ से निकलने के दौरान या इसी वक्त
पेशेंट की डेथ हो जाती है। इस टाइप के हॉस्पिटल की सख्त कार्रवाई की जाए और पेशेंट को न्याय मिले और इस टाइप की किसी का परिवार आगे से न उजड़े। प्रशासन से अब सब लेकर बैठे हैं। हाँ, प्रशासन अभी सब लेकर प्रशासन साहब सब लेकर बैठे हैं। अच्छी बात है वो यही है कि इन परिवार के पीछे कोई कमाने वाला बच्चा नहीं, परिवार में मेंबर नहीं है। एक ही बड़ा आदमी था जो चला गया। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि 5 साल और 2 साल की एज के हैं और इसके माता के पिता के सिवा और परिवार में कोई नहीं है। इस परिवार को न्याय मिले और आगे से ऐसी घटना कभी घटित नहीं हो जो कि ये परिवार किसी का उजड़ जाए। इस टाइप के हॉस्पिटल आप प्रशासन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी आप पत्रकार बंधु हैं उससे माध्यम से ये न्यूज मैं ऊपर लेवल तक पहुंचाना चाहता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री बद्रीलाल जी शर्मा जी से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि इस टाइप की हरकत यह अस्पताल प्रशासन जितने भी अस्पताल रहेंगे इस टाइप की थोड़े सीरियस होकर पेशेंट को पेशेंट के तरीके से पेश आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा और किसी की जान भी बच सकती है। और मैं निवेदन ऐसा भी करूंगा कि यही डॉक्टर अगर समय पे पहुंचकर इस पेशेंट को सीरियस गति पे या तो इलाज कर दे या उसी को वक्त रहते रेफर कर दे तो ये हो सकता है इस परिवार का एक कमाने खाने वाला आदमी नहीं जाता और इसकी जान बच सकती थी। और छोटे छोटे बच्चों का हाल बेहाल है। प्रशासन और पूरे जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस परिवार के साथ में खड़े रह के इस परिवार को न्याय दिलाए।